जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ अर्पण एंड वंस अगेन फ्रॉम JTC द मोटिवेशनल पाथ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। काफ़ी लोगों का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, आशीर्वाद मिला है और कई दोस्त लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किए हैं, कई दोस्त लोगों ने पर्सनली कॉल्स भी किए हैं। और तो दोस्तों, अभी कुछ भी शुरू करने से पहले एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और उसको देखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्लीज़ तो दोस्तों, ये जो अभी आप लोगों ने देखा है, एक्चुअली मुझे छोड़कर किसी पर्सन के लिए कमेंट्स हैं, किन्हीं लोगों के लिए पिक्चर्स हैं, किन्हीं लोगों के लिए मैसेज हैं, किसी के लिए स्क्रीनशॉट हैं। इसलिए मेरे लिए ना तो ये कमेंट्स हैं, ना पिक्चर्स हैं, ना स्क्रीनशॉट्स हैं, ना मैसेज हैं। ये मेरे लिए इन सबसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है ना, जब अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में न्यू एंटर करता है और फिर एक टाइम के बाद वो किसी अच्छे पैटर्न पर पहुंच जाता है, या तो फिर यूं कह लें कि एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है, तो उसका जो प्रोफाइल होता है ना, तो वो काफ़ी अच्छी हस्तियां होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनसे उनकी जान पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कभी भी हम उस व्यक्ति की बायोपिक देखते हैं या तो फिर उसका कोई इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, तो उससे सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। सेम हियर दोस्तों, ये पिक्चर्स, कमेंट्स, मैसेज वगैरह नहीं है मेरे लिए, ये इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। तो दोस्तों, अगर कभी भी मेरे से आगे चलकर पूछा जाएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, किसने आपको सपोर्ट किया था, तो डेफिनेटली मेरे यहाँ से और वहाँ पहुँचने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो प्लीज़ ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। और अब चलते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों, अभी एक और चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ में, वो भी कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली क्या है, आज मैं इंग्लिश का शूट करने वाला था, लेकिन एक विशेष शिक्षा की वजह से आज कविताएं शूट करने जा रहा हूँ। हुआ क्या दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं भूपेंद्र सिंह, कानपुर से, और हम लोग चंडीगढ़ में मिले थे। तो अक्सर वो भी मेरी कविताएं पढ़ते हैं, तो स्पेशली उनका आया था पिछले सेशन में कि जब भी मैं कोई शूट करूं तो कम से कम एक दो कविताएं उसमें ऐड किया करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका, आपने मेरे शब्दों को इतनी तवज्जो दी है। और इसी के साथ मैं आज का सेशन शूट करने जा रहा हूं, और आज का सेशन मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। तो कुछ कविताएं लेकर आया हूं, उम्मीद है आपको और सभी लोगों को पसंद आएंगी। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे साथ में मेरा परिवार बनकर खड़े रहें, मेरी बुनियाद बनकर खड़े रहें। क्योंकि अगर कल मैं ऐसी जगह पहुंचता हूं जहां का मैंने डिसाइड किया है, तो डेफिनेटली वहां तक पहुंचने में आपका विशेष रूप से योगदान रहेगा। थैंक यू। चलते हैं कविताओं की तरफ। तो दोस्तों, कविताएं शुरू करने से पहले मैं कविता का थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कविताओं का कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी कविताओं की भूमिका बागवान फिल्म से है। तो जैसे एक पेरेंट्स के 4 बच्चे होते हैं, तो उनको बड़े लाड प्यार से पालते हैं वो लोग, और पढ़ा लिखा कर जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी कर देते हैं। तो जैसे ही सभी के साथ में होती है पारिवारिक समस्याएं, तो उनके साथ में पारिवारिक समस्याएं आ गई। तो धीरे धीरे करके जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को इग्नोर करने लगे। जी मैं तो कुछ पूछ लिया किसी काम के लिए, नहीं जी मैं तो कोई बात नहीं है। जो बच्चों की मिसेज थी वो तरह तरह के ताने मारती थी इनडायरेक्टली। तो ये सब पेरेंट्स नोटिस कर रहे थे, लेकिन
एक तरीके से इग्नोर कर रहे थे वो भी। लेकिन जब बातें ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा बढ़ने लगी, जब पेरेंट्स ज़्यादा परेशान थे, तो एक बार उन्होंने सबको बुलाया और बैठकर बातचीत करने लगे। तो वैसा ही कुछ है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं कि जब से बुढ़ापा हमारी चिट्ठी में आया है। दोस्तों, यहाँ चिट्ठी का मतलब जिंदगी से है। एक पेरेंट्स अपने बच्चों से कह रहे हैं कि जब से बुढ़ापा हमारी चिट्ठी में आया है, हमें किसी बात की कोई खबर नहीं करता। कि जब से बुढ़ापा हमारी चिट्ठी में आया है, हमें किसी बात की कोई खबर नहीं करता। और तुम्हारे दर्द में हमने अपनी खुशियाँ खोई हैं मेरे बच्चों। कि तुम्हारे दर्द में हमने अपनी खुशियाँ खोई हैं मेरे बच्चों। एक हमारा दर्द है जो तुम्हारी खुशियों पर कोई असर नहीं करता। कि तुझे काम नहीं करते हैं अब, ये बहाना छोड़ दो तुम। कि पुर्जे काम नहीं करते हैं अब, ये बहाना छोड़ दो तुम। हमें पता है कि पुरानी गाड़ी के साथ में कोई लंबे सफर नहीं करता। और हमने माना कि अब बचपन जवान हो गया है। कि हमने माना कि अब बचपन जवान हो गया है, बुढ़ापा कलश से पहले सी नजर नहीं करता। दोस्तों, कलश मतलब स्याही है। तो जब हम बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स हमारे काला टीका लगा देते हैं ताकि नज़र ना ले जाए किसी की। तो ऐसे ही कुछ। तो हमने माना कि अब बचपन जवान हो गया है। हमने माना कि अब बचपन जवान हो गया है, बुढ़ापा कलश से पहले सी नज़र नहीं करता। और उम्र के साथ बदलती है समझ सभी की, हम बोझ हो चले हैं तुम पर, ये जताने में कोई कसर नहीं करता। और दोस्तों, ये लास्ट पंक्तियाँ हैं, मुझे आपको सुनाऊंगी। कि बुढ़ा सट्टा गया है और बुढ़िया पागल हो गई है। कि बुढ़ा सट्टा गया है, बुढ़िया पागल हो गई है, ये बोल काफ़ी हैं तुम्हारे। कि बुढ़ा सट्टा गया है और बुढ़िया पागल हो चली है, ये बोल काफ़ी हैं तुम्हारे। बुढ़ापे में कोई और जहर असर नहीं करता। और एक होती है औलाद तो शायद सब्र कर लेती है जवानी। कि एक होती है औलाद तो शायद सब्र कर लेती है जवानी। अरे एक से ज्यादा हो औलाद तो बुढ़ापे में कोई कदर नहीं करता। और दोस्तों, नेक्स्ट है कुछ ऐसे कि जब बच्चे जवान हो चलते हैं तो उसी हिसाब से उनकी सोच, उनकी समझ बढ़ने लगती है। और कई बार तो बात यहाँ तक आ जाती है कि बच्चे माँ बाप से इतनी बहस करने लग जाते हैं कि बात रोने तक आ जाती है। तो वैसा ही है कुछ कि जवानी उफान मारने लगती है अगर। कि जवानी उफान मारने लगती है अगर, तो अक्सर बुढ़ापे से बहस छिड़ जाती है। कि जवानी उफान मारने लगती है अगर, तो अक्सर बुढ़ापे से बहस छिड़ जाती है। और बड़ा पाप कमाते हैं वो लोग जो बहस में अक्सर माँ बाप को चुप करा देते हैं। कि जवानी उफान मारने लगती है अगर, तो अक्सर बुढ़ापे से बहस छिड़ जाती है। और बड़ा पाप करते हैं वो लोग जो बहस में माँ बाप को चुप करा देते हैं। और ओहदा तुम्हारा जमीन पर ही रहेगा सदा। कि ओहदा तुम्हारा जमीन पर ही रहेगा हमेशा, बेशक जानकारी तुम्हारी जाकर आसमान को छू। कि ओहदा तुम्हारा जमीन पर ही रहेगा हमेशा, बेशक जानकारी तुम्हारी जाकर आसमान को छू ले।
और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहां में जो माँ बाप की जिद की खातिर अक्सर खुद को हरा देते हैं। और दोस्तों अभी आखिरी कविता है। इस कविता के साथ साथ में मैं सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा। क्या विनती करना चाहूँगा? प्लीज़ सुनिए। कि हालात जवानी के हों या फिर उम्र बुढ़ापे की, कि हालात जवानी के हों या फिर उम्र बुढ़ापे की, बचपने सा प्यार आना चाहिए। और है अगर समझ तुम्हारी अच्छी, कि है अगर समझ तुम्हारी अच्छी, तो तजुर्बे में निखार आना चाहिए। और हो जाती है बहस अक्सर जवानी और बुढ़ापे में, कोई बड़ी बात नहीं। कि हो जाती है बहस अक्सर जवानी और बुढ़ापे में, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्र के साथ थोड़ा संस्कार आना चाहिए। और माँ बाप ने तुम्हें हर कदम पे जिताया है यार, कि माँ बाप ने तुम्हें हर कदम पे जिताया है यार। उनसे बहस में हार जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों मैं अर्थ पुराण विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।